पर 1929 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के सोडरपुर नामक ग्राम में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा निकटवर्ती विद्यालयों में हुई। बाद में आपने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से बौद्ध दर्शन में स्नातकोत्तर किया। आपने संस्कृत व्याकरण तथा अन्य भारतीय दार्शनिक प्रस्थानों का भी अध्ययन किया। 1957 में आप नालंदा बिहार चले गए और प्रख्यात विद्वान भिक्षु जगदीश कश्यप के शिष्यत्व में पाली भाषा में आचार्य किया। पाली एवं संस्कृत बौद्ध विषयों के अध्ययन के अलावा बौद्ध दर्शन की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने उस समय के तिब्बती एवं बर्मीज विद्वानों के साथ भी अध्ययन किया। 50 के दशक के अंत में आपने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन विभाग में व्याख्याता के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और बाद में वहीं पर रीडर एवं प्रोफेसर के पदों को सुशोभित किया। यहीं पर आपको विद्या वाचस्पति डिलीट की उपाधि प्रदान की गई। आप श्रवण विद्या संकाय के डीन एवं बौद्ध दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। वहां आपने 30 से अधिक वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आपने सारनाथ स्थित केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रोफेसर के रूप में पदभार ग्रहण किया और नागार्जुन, धर्मकीर्ति, कमलशील जैसे महान भारतीय विद्वानों द्वारा रचित किंतु लुप्त मूल भारतीय ग्रंथों को पुनः प्रतिष्ठित करने पर केंद्रित बहुत सी परियोजनाओं पर कार्य किया और उसे पूर्ण रूप प्रदान किया। संस्कृत और पाली महायान के सूत्र एवं तंत्र दोनों परंपराओं के पारंपरिक विद्वान के रूप में अपनी सुविज्ञता के कारण अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के बीच आपकी व्यापक सराहना की गई। अनेक मूल ग्रंथों की रचना कर आपने बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में मूलभूत योगदान दिया है। संस्कृत एवं हिंदी में लिखित आपका शोध ग्रंथ सौतंत्रिक दर्शनम बौद्ध दर्शन के छात्रों एवं विद्वानों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण साधन है। आपने आचार्य धर्म कीर्ति रचित प्रमाण वर्तिकम पर अभिधर्म प्रकाशन टीका हिंदी एवं संस्कृत दोनों में, अभिधम्म सत्संगहु पाली तथा विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि जैसी अनेक महत्वपूर्ण बौद्ध कृतियों पर भाष्य भी लिखे हैं। आपने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों जैसे त्रिस्वभाव निर्देश, बोधिचर्यावतार, आलय विज्ञान ऐसे अनेक ग्रंथों की आपने रचना किया और उनका संपादन किया है। आपको प्रदत्त पुरस्कारों एवं सम्मानों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार का संस्कृत के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार, मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी की ओर से मित्र पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा संस्कृत के क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्वान के रूप में राष्ट्रपति सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय वेमन शर्मा विशिष्ट सारस्वत पुरस्कार, कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में भारतीय बौद्ध अध्ययन सोसाइटी द्वारा मंजूश्री सम्मान तथा स्वरचित पुस्तक बौद्ध दर्शन प्रस्थान पर के बिरला फाउंडेशन की ओर से 2008 में शंकर पुरस्कार प्रमुख है। वर्ष 2009 में 14 अप्रैल को आपको भारत के राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा गरिमामय पद्मश्री अलंकरण प्रदान किया गया, जिस पर हम सभी को गौरव है। प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी के कृतित्व एवं उनके बौद्ध दर्शन में किए गए उनके योगदान को हम आज के दिन स्मरण करते हैं और 4 वर्ष के पूर्व जिन लोगों को गुरुदेव के पास, प्रोफेसर त्रिपाठी के पास बैठने का, उनसे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, उसमें मैं भी एक अकिंचन के रूप में बैठा हूँ और सचमुच एक उन्होंने अपने बचपन को बचा करके रखा था और जो अपने बचपन को बचा के रखेगा वही अधिकारी है करुणा और कल्याण की बात करने का। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही छोटी सी कविता है, दुनिया अभी सुंदर रहेगी क्योंकि ऊपर वालों ने बच्चे को भेजना बंद नहीं किया है। एक करुणा की मूर्ति होता है बच्चा। अभी अनुराग जिस अमिता की बात कर रहे थे,